महिला किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए। आज तो बेरोजगारों के लिए दुख की खबर है। जी हाँ, बेरोजगार बड़ी मुश्किल से परीक्षा देते हैं, फिर सोचते हैं कि हमको नौकरी मिलेगी, हमको न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं घोटाला हो जाता है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ है। भर्ती परीक्षा में घोटाले के चक्कर में अब बच्चे सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि सरकार अगर नहीं चाहती कि हम एग्जाम दें तो आखिर एग्जाम कराते ही क्यों हूं। इसके पहले नीट को लेकर भी एक समस्या पैदा हुई थी, पेपर लीक हो गया, हजारों बच्चे नुकसान में आ गए, मतलब उनको फिर से पढ़ना पड़ रहा है। कुल मिला के कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, जिसको लेकर बेरोजगार लगातार नाराज हैं। किसानों की नाराजगी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गेहूं खरीदने का वादा किया था, कई सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें स्लॉट बुकिंग कर ली थी, बट उनका अभी तक गेहूं नहीं खरीदा गया है। उनको डर यह है कि कहीं पानी ना आए। वो बिल्कुल सही कहा था, एक आध साल रुक जाओ, मत खरीदो सोना, जरूरी नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ लाइन पर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी सही, राज्यों को मनी गेम्स पर बैन लगाने का हक मिला। गेमिंग कंपनियों की याचिकाएं भी खारिज कर दी गई हैं। गेमिंग कंपनियां जो पैसा लूट रही थी, छोटे भोले वाले बच्चों को फंसा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजे में कहा है कि 28% जीएसटी लगाना बिल्कुल सही है, तुम खूब पैसा कमाओ, सरकार को बांटो। और बैन लगाने के लिए जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो ऑथराइज हो चुकी हैं कि ऐसे बच्चों के भविष्य बचाने के लिए, बच्चे गेम खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, उसमें पैसे लगा देते हैं, उससे नुकसान होता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो गेम पर बैन लगा सकती हैं। बकरीद पे छुट्टी 27 मई की बजाय 28 मई को होने वाली है और आज सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं, तो जो बकरीद की छुट्टी देने वाले थे ये उसको बदल दिया गया है। ये एक बड़ी खबर आपके लिए निकल कर सामने आई है। प्रदेश में 16 शहरों का तापमान देख रहे हो 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इतना सभी विभागों ने ऑरेंज और येलो रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। आप लोग भी जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। एमपी हीटवेव अलर्ट में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सीधी धूप से बचना जरूरी है। ये मैं भी कह रहा था 3 दिन से, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने भी विज्ञापन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब दोपहर 12 से लेकर 4 बजे तक गर्मी, घर से बाहर ना निकलो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय हीटवेव की वजह से नुकसान आपको हो सकता है, लू लग सकती है, परेशानी आ सकती है। विकास कार्यों के लिए मोदी सरकार आरबीआई के जरिए 2800 करोड़ रुपए लेकर और कर्जदार मध्य प्रदेश को बनाने वाले हैं। लगातार योजनाओं को चलते मध्य सरकार कर्ज ले रही है, 2800 रुपए कर्ज लेकर अब पता नहीं कब इसको चुकाएगी। जिन किसानों ने स्लॉट बुक किया है सरकार उसका पूरा गेहूं खरीदेगी, मोदी सरकार ने यह वादा भी किया है। स्लॉट बुकिंग का मतलब होता है कि आपने पर्ची कटवा ली तो आपका गेहूं बिकेगा। तो किसानों के लिए बड़ी राहत है कि अगर आपने स्लॉट बुक कर लिया है तो आपका गेहूं खरीदा जाएगा, भले देर सवेर खरीदा जाए लेकिन खरीदा जरूर जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। भीषण गर्मी के दौरान इंदौर में पानी किल्लत के दौरान पार्षदों ने और जनता ने मिलकर उग्र प्रदर्शन कर दिया। इस प्रदर्शन में कई सारे लोगों ने जमीन पर लौटकर पानी मटके फोड़ कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, महापौर का इस्तीफा तक मांग लिया, लेकिन अब तक पानी की समस्या जो है वो समाधान होती हुई नजर नहीं आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कारणों के मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि कई लोगों ने सोचा था कि डीजल पेट्रोल की कीमत तो स्थिर रहेगी क्योंकि अब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रंप ने फिर नाटक कर दिए, फिर उसने ईरान पर हमला करने की धमकी दे दी, फिर होर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया। जब आएगा ही नहीं पेट्रोल डीजल तो महंगा तो होना ही था। 70 दिनों का हमारे पास डीजल पेट्रोल स्टोर्ड है, लेकिन उसके आगे होगा तो क्या होगा, इसके लिए अब हमें थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि जरूरी ना हो तो कारों से सिंगल मत घूमो, या तो कार पूलिंग करो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करोगे तो डीजल पेट्रोल कम खर्च होगा। बसेस से जाओ, ट्रेन से जाओ, खुद की कार मत चलाओ। गिद्ध गणना शुरू हो चुकी है, राज्य में गिद्धों गणना की संख्या, अब गिद्ध प्रदेश भी बन जाएगा हमारा प्रदेश बहुत जल्दी। गिद्ध की संख्या बढ़कर 10,742 रुपए हो चुकी है। डिजिटल ऐप के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग करके गिद्ध की काउंटिंग की गई है। ये गिद्ध कभी 5,000 से कम हो चुके थे, लेकिन संरक्षण के चलते अभी 10,000 ज्यादा हो जाए और हमारा गेहूं खराब ना हो जाए। इन सब बातों को लेकर आज हम वीडियो पूरा लेकर आए हैं, तो कम से कम 10 मिनट तक का वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून की। हम बात करते हैं मुंबई में 15 दिन में दूसरी बार महंगी हुई सीएनजी और 2 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 86 रुपए ऑटो टैक्सी यूनियन ने किराया बढ़ाने की मांग भी कर दी है। अब किराया बढ़ नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अब तो सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। सीएनजी को लेकर लगातार ये कहा जाता था कि एक सस्ती गैस है जिसके माध्यम से लोग सस्ते में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जब उसी के दाम बढ़ जाएंगे तो सरकार आखिर किस भ्रम में बच्चों को, लोगों को रखे हुए है। कम से कम उसका निर्णय देखने में आना, मतलब कम से कम उसका वीडियो आना चाहिए कि जैसे 15 दिन में दूसरी बार महंगी हुई सीएनजी, मतलब पहले भी 2 रुपए 4 रुपए, फिर 2 रुपए 4 रुपए, भैया तो इकट्ठा ही कर दो। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आपको बाद में हम बताते रहेंगे समय समय पर।
देश की इकोनॉमी 2026-27 से 6.9 की दर से बढ़ी। आरबीआई की सारा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैश्विक संकट होने के बावजूद भी भारत एक स्थिर और मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। ये लगभग 7% रहती थी हर साल, अब 6.9 है, मतलब कि ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है। नया पोस्टर जारी किया गया है, इसके माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूं। अभी 6 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आएंगे एमपी और कम से कम 4-5 सौगातें देकर जाने वाले हैं, जिसमें सीएम किसान कल्याण निधि की बात भी हम करने वाले हैं। हमारा एक डेलीगेशन, हमारी टीम जो पहले भोपाल जाने वाली थी 15 जून के आसपास, वो 6 तारीख को ही जाके प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंप के आएगी कि सीएम किसान सम्मान निधि हमको नहीं मिल रही है उसके लिए। हालांकि जो पोस्टर जारी किया गया है इसमें 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जाना ये दिखाया गया है। 13 लाख से अधिक किसानों ने गेहूं बेचा है ये दिखाया गया है, और किसानों को अब तक 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है ये बताया गया है। यानी कि गेहूं खरीदी का डंका पीटा गया है। मध्य प्रदेश ने नंबर 1 बन के यह साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है कि हम पंजाब को भी पीछे छोड़ सकते हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे किसानों के लिए खुशी की बात है। करो जोरदार अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं। किसानों में जन जागरण के लिए 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। मैंने आपसे कल कहा था कि खेत बचाओ अभियान का संपूर्ण वीडियो, उसमें कौन से किसानों को फायदा मिलेगा, किस किस किसानों को लाभ मिलने वाला है, ये सारी बातें बताऊंगा। तो खेत बचाओ अभियान के लिए हमारा वीडियो आपके इसी चैनल पर रात्रि 9 बजे आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, या फिर आप कल देख लेना वीडियो, बट चैनल सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑन करके रखा करो, ठीक है। तो ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। और एक व्यापक पैमाने पर किसानों में जन जागरण के लिए खेत बचाओ अभियान 1 जून से, पहले हमने सोचा था 15 जून तक, लेकिन सबकी राय ये थी कि 1 महीने कम से कम इस अभियान को चलाया जाए। खेत बचाओ अभियान में एक तो उर्वरकों का संतुलित उपयोग, अनावश्यक उपयोग ना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश है उसके हिसाब से किसानों को एजुकेट करने की कोशिश होगी कि संतुलित उपयोग जितना आवश्यक है उतना करें, एक चीज। दूसरे, प्राकृतिक खेती की तरफ भी धीरे धीरे ध्यान दें, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। लगभग रजिस्ट्रेशन 20 लाख किसान 20 लाख में कर रहा है, एरिया 8 लाख हेक्टर है, 8 लाख हेक्टर एरिया है, तो उस पर भी ठीक दिशा में काम चल रहा है। आज हमने आग्रह किया है कि कम से कम कृषि मंत्री और राज्यों के बाकी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी, अगर उनके पास खेती की जमीन है तो कम से कम 1/4 हिस्से में तो प्राकृतिक खेती के प्रयोग खुद भी करें। हम थोड़ा करेंगे तो बाकी को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। और विकसित कृषि संकल्प अभियान अब राज्यों पे छोड़ा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय बोनी होती है, तो एक साथ चलाने का औचित्य नहीं है। विकसित कृषि संकल्प अभियान राज्य अपने हिसाब से चलाएंगे, जब वो केंद्र से कहेंगे तब केंद्र उनकी पूरी सहायता करेगा, आईसीआर के वैज्ञानिक जाएंगे। लेकिन खेत बचाओ अभियान में गांव गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग का एक्सटेंशन का अमला, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे केवीकेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथी, ये सब के सब जुटेंगे। और इसी दौरान एक तरफ हम बेहतर और संतुलित खेती पर चर्चा करेंगे, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बना के वहां देने का प्रयास करेंगे। मैकेनाइजेशन के यंत्र बंटना है तो उसमें बंट सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड अगर देना है तो उसमें दिए जा सकते हैं। तो जितनी चीजें व्यवहारिक रूप से हो सकती है उसमें देने का प्रयास करेंगे।